साहिर, इंसानी वजूद के 3 हिस्से होते हैं, जिस्म, नफ्स और रूह। सही। अब इन ऑर्डर फॉर, अगर हमें एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें उन तीनों हिस्सों को नरिश करना होता है। जिस्म को किस तरह नरिश करना है? खा के, पी के, वर्जिश करके, कोई मर्ज़ है उसका ख्याल रख के। नफ्स को किस तरह नरिश करना है? प्यार दे के और रिसीव करके, इज़्ज़त नफ्स, खुद एतमादी, दिल खोल के इजहार करके, एतमाद करके, सेहतमंद ताल्लुकात कायम करके, उस तरह नफ्स को हम नरिश करते हैं। और रूह को किस तरह नरिश करना है? जो भी आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जो भी मज़हब हो आपका, बस एक हायर पावर से कनेक्शन बिल्ड करके। और रमज़ान का ये मकसद ये है, रूहानी सेहत पे हम अपनी काम करें। अब हमारे जिस्म के, हमारे सेहत के तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी हिस्से में हल्का सा भी कमी या पेशी आए तो फिर पूरी हमारी सेहत पे मनफी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने पहचानना है कि आपकी जो तकलीफ़ है वो किस हिस्से की है। जिस्मानी मसला है या नफ्सियाती मसला है या रूहानी मसला है, और उस हिसाब से फिर आप स्टेप्स ले सकते हैं। फिर सोल्यूशन के हिसाब से हमारे मुल्क में इस किस्म के मसाइल से निपटने के लिए बड़े लोग होते हैं, रूहानी मसलों के तो बड़े सारे लोग होते हैं। अल्लाह ताला रहम करे और खुदा ना कभी उनको आपको ले जाए उनकी तरफ। अच्छा, फिर इंसान जिस्मानी मसलों से भी निपटने के लिए बड़े सारे लोग होते हैं, क्वैक्स हमारे यहाँ भरे पड़े। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ इतनी बेयकीनी हो, वहाँ इंसान अपने आप को पहचानेगा कैसे? तो देखिए, पहले आपने इंश्योर करना है कि आप थोड़े साइंस होते हैं कि यार ये बंदा जो है ये डॉक्टर है या फिर जो पीर है, जो भी है। देखिए हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सारे पीर ख़राब होते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते सारे डॉक्टर सही होते हैं। डॉक्टरों में भी हर तरह के लोग होते हैं जो एडवांटेज उठाते हैं। तो सबसे पहले अब अगर आप इस परेशानी या टेंशन में हैं किसी भी तरह की, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको फिर कनेक्ट कर सकते हैं किसी माहिर से, और जिनको हमने सही तरह वेट वगैरह किया हो। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसला है कि माशरे में एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भी करते हैं और रूहानी वो भी करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई शख्स आपसे इस बात के पैसे ले रहा है कि वो आपको कोई अमल बताए या तावीज़ लिख के वो दे, गलत है। बिल्कुल। तो वो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे ही मतलब क्या है, पैसे तो वो लेते नहीं है जो रूहानी अमल करते हैं। बिल्कुल। जो जेन्युइन जो होते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग तो बहुत है ना, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत स्पिरिचुअल है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो जब आपसे मिलते हैं तो वो कोई मदद नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि आपकी मदद हो जाए, इतना चाहते हैं। इशू हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ क्वैक्स बेतहाशा हैं, चाहे वो इधर हो या उधर हो। अच्छा, इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या इकोनॉमिक सेपरेशन जो है, क्या ये भी डिप्रेशन का बाइस होता है? ये भी गुस्से को जन्म देता है? ये भी नफ़रत को जन्म देता है? फियर को जन्म देता है? बेतहाजा कॉजेज़ होती हैं हमारे माशरे में। सबसे जो कॉमन कॉजेज़ हैं, एक तो है इनइक्वालिटी। इवन गुर्बत से ज़्यादा जो मसला होता है माशरे में, होता है इनइक्वालिटी। अगर सबके पास कम हो वो भी सही है, या किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है, फिर मसला क्रिएट होता है। और हमें रिसर्च ने दिखाया है कि जिन सोसाइटीज़ में जो गुर्बत भी नहीं, जिन सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा डिप्रेशन होता है। क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हो अपने आप को। अच्छा डॉक्टर साहब,